कभी सोचा है कि एक कामयाब मछली फार्म के पीछे के असली राज क्या होते हैं? आज हम इन्हीं रहस्यों को परत दर परत खोलने वाले हैं। अगर कोई अपनी पैदावार को बढ़ाना चाहता है, अपने फार्म को कामयाबी की एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, तो वो बिल्कुल सही जगह पर है। देखिए, एक्वाकल्चर इंडस्ट्री वाकई बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस तरक्की के साथ चुनौतियां भी कुछ कम नहीं हैं। मतलब मौके तो बहुत है, पर राह में मुश्किलें भी उतनी ही बड़ी हैं। तो फिर सवाल यहीं उठता है कि आखिर एक कामयाब फार्म और एक संघर्ष कर रहे फार्म में क्या फर्क होता है? वो कौन सी खास बातें हैं जो कुछ लोगों को दूसरों से कहीं ज्यादा सफल बना देती हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो इस सवाल की तह तक जाने के लिए, कामयाबी के राज जानने से पहले हमें उन चुनौतियों को समझना होगा जिनका सामना आज का हर किसान कर रहा है। वो मुश्किलें जो मुनाफे और सस्टेनेबिलिटी के रास्ते में खड़ी हैं। जरा सोचिए, एक तो पैदावार कम, ऊपर से बीमारियां बार बार फैल जाती हैं, और काम करने के तरीके भी पुराने और इनएफिशिएंट हैं। ये वो आम परेशानियां हैं जो किसी भी फार्म की कमर तोड़ सकती हैं। और तो और, इनसे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, बल्कि जो मेहनत से कमाया हुआ मुनाफा है ना, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मतलब इन सभी चुनौतियों के बीच तालमेल बिठाना वाकई एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने जैसा है। लेकिन यही संतुलन है जो कामयाबी के लिए सबसे जरूरी है। तो सवाल है कि इन चुनौतियों का हल क्या है? अच्छी खबर यह है कि इसका जवाब दो बहुत ही मजबूत स्तंभों पर टिका है। ये वो दो बुनियादी चीजें हैं जो किसी भी फार्म की नींव को एकदम फौलादी बना सकती हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये दोनों पिलर्स एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। एक है पानी की क्वालिटी, जो सीधा सीधा मछलियों की सेहत और उनकी ग्रोथ तय करती है, और दूसरा है उनका फीड, मतलब चारा, जिसे ऑप्टिमाइज करने से लागत भी कंट्रोल में रहती है और बर्बादी भी कम होती है। पानी की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए ये 3 कदम सच में गेम चेंजर हो सकते हैं। पहला, एडवांस फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाइए जो पानी को लगातार साफ रखें। दूसरा, पानी के जरूरी पैरामीटर्स जैसे पीएच और ऑक्सीजन लेवल पर लगातार नजर रखिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले ही पकड़ में आ जाए। और तीसरा, प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल, जो मछलियों के पेट को स्वस्थ रखकर उन्हें बीमारियों से बचाता है। और ठीक इसी तरह चारे के मैनेजमेंट को भी 3 आसान तरीकों से सुधारा जा सकता है। खिलाने की स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाइए ताकि हर मछली को सही पोषण मिले। चारे की बर्बादी रोकिए, क्योंकि हर दाना जो बर्बाद होता है वो मुनाफे को कम करता है। और लक्ष्य हमेशा एक ही होना चाहिए, कम लागत में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ। तो अब जब नींव मजबूत हो गई है, तो बात करते हैं ग्रोथ की रफ्तार बढ़ाने की। ये वो तकनीकें हैं जो एक साधारण फार्म को सिर्फ सरवाइव करने से उठाकर एक तेजी से बढ़ते हुए बिजनेस में बदल सकती हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये वो छोटे छोटे जीव हैं जो एक स्वस्थ और संतुलित माहौल बनाते हैं, जिससे मछलियों की सेहत और विकास दोनों में जबरदस्त मदद मिलती है। तो सवाल उठता है कि इन अच्छे बैक्टीरिया को फार्म में कैसे बढ़ाया जाए? इसके कुछ तरीके हैं। सिस्टम में प्रोबायोटिक्स डाल सकते हैं, बायो ऑगमेंटेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे जरूरी, उन्हें पनपने के लिए एक अच्छा माहौल दे सकते हैं। और नतीजा, एक पूरी तरह से स्वस्थ और बैलेंस्ड इकोसिस्टम। और हाँ, एक और बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं: डेटा के आधार पर फैसले लेना। जब अपने फार्म के जरूरी डेटा पर लगातार नजर रखी जाती है, जैसे ग्रोथ रेट, पानी की क्वालिटी और लागत, तो अंदाजों पर नहीं बल्कि हकीकत के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। और इसका सीधा असर कहाँ दिखता है? मुनाफे में। और बिजनेस भी ज्यादा टिकाऊ बनता है। हमने कई असरदार तकनीकों की बात तो कर ली, लेकिन वो एक अकेली चीज क्या है? वो सबसे बड़ा राज क्या है जो लंबे समय तक कामयाबी दिला सकता है? तो चलिए अब उस आखिरी और शायद सबसे दमदार राज से पर्दा उठाते हैं, जो एक ऐसे फार्म की चाबी है जो न सिर्फ टिकाऊ है, बल्कि हर तरह के जोखिम से भी काफी हद तक सुरक्षित है। और वो है डाइवर्सिफिकेशन, यानी विविधता की शक्ति। जी हाँ, सिर्फ एक शब्द। ये सुनने में भले ही आसान लगे, पर इसका असर इतना गहरा है कि ये फार्म की पूरी तस्वीर बदल सकता है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है मोनोकल्चर, मतलब एक ही तरह की मछली पालना। इसमें क्या होता है? बीमारी फैलने का खतरा हमेशा सिर पर मंडराता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ है पॉलीकल्चर,
जहां कई प्रजातियों को एक साथ पालने से न सिर्फ जोखिम कम होता है, बल्कि पूरा इकोसिस्टम कुदरती तौर पर मजबूत और स्थिर बन जाता है। तो बात सीधी सी है, विविधता अपनाने से न केवल जोखिम घटता है, बल्कि पैदावार और पानी की क्वालिटी भी सुधरती है, और इससे एक टिकाऊ मुनाफा कमाने का रास्ता खुलता है। तो संक्षेप में ये 4 जरूरी बातें हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है। पानी और फीड को ऑप्टिमाइज करें, अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा दें, फैसले लेने के लिए डेटा का इस्तेमाल करें और सबसे जरूरी, विविधता की शक्ति को अपनाएं। तो ये तो थे सफलता के कुछ आजमाए हुए राज, लेकिन अब एक सवाल सबके लिए, किसी के अपने अनुभव में एक्वाकल्चर का सबसे कीमती राज क्या रहा है? अपनी राय और अनुभव जरूर साझा करें।